नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पुष्पा भक्ति कथा में हार्दिक स्वागत है। आइए भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आज श्रावण मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरी कथा अंत तक अवश्य सुने। अब कथा प्रारंभ करते हैं। श्रावण महामात्म्य 25वां अध्याय। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर के और सभी वस्तुओं को मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण तथा श्वेत वर्ण धातुओं से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग, कृष्ण वर्ण से पोता गया है तो श्वेत रंग और श्वेत वर्ण से पोता गया है तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीठ से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुर्शाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन, 7 खजाने, स्त्रियां, अंतपुर जो महलों तथा अटालियों से सुशोभित तथा साल के वृक्षों की मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और उसमें विभिन्न दरवाजे, छत्र तथा क्रीड़ा स्थल हो, उन सभी को चित्रित करे। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करे। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, सीमा और लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखे। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना और अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों, स्त्रियों तथा अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र है, यज्ञ में जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध मंथन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखे। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वर्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कात्सी नामक अन्न, सावा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करे। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं, आटा पीसने तथा अरहर दलने के लिए 2 यंत्र, चक्की तथा दरैया, पंखा, चवट, छत्र, जूता, 2 खड़ऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शास्त्राग्नि एक प्रकार का अस्त्र, खड़ंग, भाला, बर्छी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, विधि भाल, तोमर, मुदर, फरसा, पटिश, भृंगुभिद, परिधि, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावत, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दिवित आदि अनेक प्रकार के साधन, अनेक विधि खाने योग्य शाक पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद है और मैं इतना कर न सका। 16 उपचारों तथा इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव, पुष्प, धूप तथा दीपक, चंदन अर्पित करे और ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराए। इसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करे, मेरा व्रत संपूर्ण ही है। सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें।
इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें धृत तथा बिल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, इसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुओं तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्ति कर लेता है। इस लोक में जो वस्तु उसे परम अभिष्ट होती है उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी को प्रसन्न करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न ही कोई होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तु बनाता है जिसकी उसको निश्चित रूप से पा लेता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम्य में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।